हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आईबीपीएस एसओ के आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ बेस्ड ऑन कोडिंग डिकोडिंग। पहला जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी। तो एसओ के एग्जाम के अंदर अगर आप एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर का तो इसी टाइप की कोडिंग एंड डिकोडिंग आ रही है हर बार। मीन्स की ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट बन रही है। अब इंपॉर्टेंट है तो इस टाइप को करना कैसे, सोल्व इजी है, इजी है। बस थोड़ा सा आपने ये देखना है कि सॉल्व कैसे करना है। जब भी हमारे पास में इस तरह की कोडिंग एंड डिकोडिंग आती है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आती है, तो उस केस में ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर दो मेजर पॉइंट्स होते हैं ध्यान रखने वाले। वन इज कि कॉमन हमने सेलेक्ट करना है, कॉमन पॉइंट हमने यहाँ पे देखना है। एक आपके पास सेंटेंस गिवन है, उसके अकॉर्डिंग कोड गिवन है, फिर एक सेंटेंस गिवन है, फिर कोड गिवन है। तो अब उसके अंदर जो आपके पास सेंटेंस के अंदर वर्ड्स होंगे उन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग कोड भी उसी के अंदर गिवन होंगे। ओके, तो हमने ध्यान से समझना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए कौन सा कोड होगा। अब सेंटेंस के अंदर जो जो वर्ड्स हैं उनके लिए क्या क्या कोड रहेंगे, और इसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। तो अब देखो कितना इजीली आप कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सौरभ मेजर गो आर्मी इज रिटर्न एज टिक मिक पिक सिक। ओके, दूसरा क्या है, आर्मी कन्वे गो फर्दर इज रिटर्न एज जिक टिक सिक मिक। ओके, नेक्स्ट एक और सेंटेंस गिवन है, मेजर गो विद राइफल, इसके लिए क्या लिखा हुआ है, टिक सिक लिक डिक। ओके, अब जब भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो देखो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये देखो कि हाँ जी इनके अंदर से सेंटेंसेस के अंदर से कॉमन कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। अब जो हमारी लैंग्वेज है उसके कॉमन वर्ड्स आप देख सकते हो। अब जैसे अगर मैं देखूं इसके अंदर क्या आ रहा है, सौरभ मेजर गो आर्मी, गो आर्मी यहाँ पे आ रहा है, आर्मी और गो इसमें भी आ रहा है और गो इसमें भी आ रहा है। दैट मीन्स कि गो एक ऐसा वर्ड है जो तीनों में आ रहा है, तीनों सेंटेंसेस के अंदर गो आ रहा है। दैट मीन्स कि उनका कोड भी तीनों में होगा। तो हम एक ऐसा कोड देखते हैं जो तीनों में। अब देखो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में गो, यहाँ पे भी है गो, यहाँ पे भी है। अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है, टिक मिक पिक सिक जिक टिक सिक मिक टिक सिक लिक डिक। दैट मीन्स कि जो टिक है वो तीनों में आ रहा है। देखो यहाँ पे भी टिक आया, ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास टिक है और यहाँ पे भी टिक है। मीन्स कि गो का कोड क्या हो गया, जब तीनों में सेम आपको कोड मिल रहा है और सेम वर्ड मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो उसका कोड हो गया। तो यहाँ पे गो का कोड आपके पास में क्या बनेगा, दैट इज टिक। ओके, अब जिसका भी कोड मिल गया उसको आप कैंसिल आउट कर दो सो दैट कि आगे के लिए कंफ्यूजन खत्म। डन। अब उसके बाद देखो आर्मी इसमें है, यहाँ पे क्या है, सौरभ मेजर आर्मी, आर्मी कन्वॉय फर्दर। ओके, तो यहाँ पे दोनों में आर्मी आ रहा है। अब हमने देखना है कि जो बचे हुए हमारे पास में कोड्स हैं उसके अंदर से कॉमन कौन सा है। अब इस दोनों में देखो ये क्या है, मिक पिक सिक जिक सिक मिक, तो मिक तो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स कि जो आर्मी है, आर्मी का कोड क्या रहेगा आपके पास में, मिक रहेगा। तो आर्मी का कोड क्या हो गया आपके पास, दैट इज मिक। ओके, क्लियर। अब देखो आगे सौरभ मेजर, सौरभ मेजर, अब इसमें क्या है, कन्वे फर्दर मेजर विद राइफल। दैट मीन्स कि जो मेजर वर्ड है वो इसमें भी है और इसमें भी है। अब इधर क्या है, दो वर्ड्स है सौरभ और मेजर, और दो कोड है उनके लिए, पिक और सिक। दैट मीन्स कि दोनों में से एक कोड किसके लिए है, मेजर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेजर के लिए सिक लिक डिक। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेजर विद राइफल है, इसमें से एक कोड किसका होगा, मेजर का होगा। तो यहाँ पे अगर हम मेजर का कोड देखें तो मेजर का कोड क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ पे पिक सिक और यहाँ पे क्या है, सिक लिक डिक। तो सिक इसमें भी है बेटा, इसमें भी है। दैट मीन्स कि जो मेजर है, मेजर का कोड क्या हो गया आपके पास में, सिक हो गया। डन। मेजर का कोड जैसे मुझे पता चला कि सिक है तो यहां से मुझे पता चल गया कि बच गया क्या, सौरभ, और एक ही कोड बचा है, एक ही कोड है, एक ही वर्ड है। दैट मीन्स कि वो उसका कोड होगा। तो यहां पे सौरभ का कोड क्या हो गया, हाँ जी सौरभ का कोड क्या हो गया, क्या बचा आपके पास, पिक बचा है। तो ये हो गया हमारे पास में पिक। क्लियर है कैसे फाइंड आउट करना है, पहले तरीका सीखो कि हाँ जी कैसे फाइंड आउट करना है। एक बार ये पता चल गया तो बहुत इजीली आप कर लोगे। एक बार हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो 5 क्वेश्चन आप बड़ा जल्दी से कर लोगे। ओके, तो अब देखो यहाँ पे कन्वॉय फर्दर, इसमें क्या है, विद राइफल। अब यहाँ पे इन दोनों के लिए ये दो कोड है, बट हमें कंफ्यूजन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कन्वॉय के लिए जिक हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए सिक हो। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है फर्दर के लिए जिक हो या फिर सिक हो। दैट मीन्स कि इन दोनों के कोड के अंदर क्या है, कंफ्यूजन है। मीन्स कि कोई भी हो सकता है, तो उसको हम नोट डाउन कर लेंगे कि यहाँ पे कन्वॉय और फर्दर, इसके लिए कोड क्या है,
जिक और सिक, जिक और सिक दो कोड बन रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरह से विद और राइफल, विद और राइफल जो है आपके पास में, इसके लिए कोड क्या बच रहा है, लिक और डिक, लिक डिक, या तो लिक हो सकता है या फिर डिक हो सकता है। ओके, बस एक बार ये मिल गया। अब देखो आप क्वेश्चंस का कैसे आंसर करते हो चुटकियों में। अब यही सेम मैंने आगे फर्दर आपको मेंशन कर दिया, सेम है वही है, देखो ओके जो हमारे कोड्स आए थे। अब यहाँ पे देखो क्या, व्हाट इज द कोड फॉर सौरभ, सौरभ के लिए कोड क्या है। अब मैंने चेक कर लिया कि सौरभ के लिए कोड क्या है, तो बार बार चेक करने की क्या जरूरत है, ये है पिक, ओके, और यहाँ पे हमें दिख रहा है पिक। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द कोड फॉर आर्मी, आर्मी के लिए कोड क्या है, यहाँ से देखो आर्मी मिक, आर्मी मिक, दैट मीन्स मिक विल बी द कोड फॉर आर्मी, ओके। और ये देखो नेक्स्ट है आपके पास क्या है, हाँ जी व्हाट इज द कोड फॉर मेजर, मेजर के लिए कोड क्या है, मेजर, दैट मीन्स की सिक। हाँ जी बताओ, मुश्किल है नहीं, अगर प्रैक्टिस कर रखे तो बहुत कम टाइम में आप इसको इजीली कर पाओगे, ओके। ये 5 क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं स्किप करने, 5 क्वेश्चन जल्दी से कर देने, और आएंगे ही आएंगे, आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग पे से क्वेश्चन आएगा और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन होंगे, ओके। क्या, व्हाट इज द कोड फॉर सिक, सिक किसके लिए कोड है, सिक, देखो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है सिक, ये है, अभी कह रहा है किसके लिए कोड है, अब ये सिक कन्वे के लिए भी हो सकता है और फर्दर के लिए भी हो सकता है। अब हमें कंफर्म नहीं है ना कि हाँ जी ये कन्वे के लिए या फर्दर के लिए, दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे, अदर, इधर फर्दर और कन्वे, ओके। नेक्स्ट देखिए, कह रहा व्हाट इज द कोड फॉर गो, गो के लिए कोड क्या होगा। अब गो देखो, गो कहाँ पे हमारे पास, ये है, गो के लिए कोड क्या है, टिक, दैट मीन्स कि बी विल बी द करेक्ट आंसर, डन। तो अब देखो 5 क्वेश्चन जल्दी से हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगेन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग पे, अगेन सेम टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग आई हुई थी, तो तभी मैं कह रही हूँ कि हाँ जी ये वाली टाइप इंपॉर्टेंट है, हर बार इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन देखो, कह रहा इंक्रीज मनी इन मार्केट इज रिटर्न एज एक्सो की बीटो, ठीक है, वैल्यू इन मार्केट लॉस वो टो ले की, ओके, देन मेकिंग इंक्रीज लॉस नाउ पीयू ले एक्सोना, ओके। उसके बाद है नाउ द मार्केट डिक्रीज, इसके लिए कोड है वो की को पीयू, डन। अब अभी मैंने मेथड बताया, वही स्ट्रेटजी यूज कर रही है, क्या करोगे, कॉमन पार्ट चेक करो, कॉमन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखो आप देख रहे हो इंक्रीज मनी मार्केट, ठीक है, वैल्यू इन मार्केट, मार्केट यहाँ पे भी है, मार्केट यहाँ पे भी है, मेकिंग इंक्रीज लॉस नाउ, ठीक है, और नाउ द मार्केट डिक्रीज, मीन्स कि मार्केट मुझे 3 जगह पे दिखाई दे रहा है, मीन्स इन तीनों सेंटेंस के अंदर अगर मार्केट है तो इसके कोड के अंदर भी मार्केट का कोड होगा, तो चेक करते हैं इन तीनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, एक्सो की भी, इसमें वोटो की, ठीक है, और इसमें भी की है, दैट मीन्स कि तीनों में की है, तीनों में की है, मीन्स मार्केट का जो कोड है वो क्या हो जाएगा की, और जैसे ही मुझे पता चला कि मार्केट का कोड की है, इसको कर दो कैंसिल आउट, ओके। अब आगे देखो यहाँ पे क्या, इंक्रीज मनी इन, जो रिमेनिंग पार्ट है ना सिर्फ उसको देखना है, अब हमने जो रिमेनिंग पार्ट है उसको देखना, इंक्रीज मनी इन, ठीक है। अब यहाँ पे देखा मैंने इन और कहाँ पे आ रहा है, इस सेंटेंस के अंदर इन आ रहा है, वैल्यू इन लॉस, दैट मीन्स कि दोनों के अंदर जो कॉमन है दैट विल बी द कोड फॉर इन, इन। अब देखो यहाँ पे एक्सो बी टू वो टो ले, दैट मीन्स कि जो ये कोड है दिस इज द कोड फॉर इन, तो इन का कोड हमें मिल गया टीओ, तो यहाँ पे हमने लिखा इन का कोड क्या है आपके पास, डन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास में 2 वर्ड्स है, इंक्रीज मनी, इंक्रीज मनी। अब चेक करो इंक्रीज और मनी कहाँ पे आ रहा है, इंक्रीज हमने देखा यहाँ पे है, इस सेंटेंस के अंदर ये रहा इंक्रीज, है ना। अब इंक्रीज, अब इसके अंदर कोड चेक करो, ये क्या है, 2 कोड बचे मेरे पास, एक्सो बी, और यहाँ पे क्या है पीयू एल ई एक्सो ना, दैट मीन्स कि एक्सो दोनों में कॉमन है, एक्सो दोनों कॉमन है, दैट मीन्स कि इंक्रीज का कोड क्या हो गया हमारे पास, एक्सो, ओके। अब जो रिमेनिंग रह गया वो रिमेनिंग का कोड रहेगा, यहाँ पे रह गया मनी, और मनी का कोड क्या हो गया आपके पास में, बी, डन। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लॉस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, मेकिंग लॉस नाउ, दैट मीन्स कि दोनों में लॉस आ रहा है, दोनों में लॉस आ रहा है, तो इन दोनों में चेक करो, इसमें क्या वो ले, ठीक है, और यहाँ पे क्या पीयू ले ना, दैट मीन्स कि जो ले है वो दोनों में, मीन्स कि लॉस का कोड क्या हो गया आपके पास में, एल ई, हाँ जी, लॉस का कोड क्या हो गया हमारे पास में, एल ई, ठीक है,
हाँ जी, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ पे रिमेनिंग पार्ट क्या है, वैल्यू, और यहाँ पे रिमेनिंग कोड क्या है, WO। दैट मीन्स कि जो वैल्यू है, वैल्यू का कोड क्या रहेगा आपके पास में, WO। वैल्यू का कोड क्या रह गया, WO। तो ये हो गया आपके पास में वैल्यू का कोड, डन। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या वर्ड बच गए, मेकिंग नाउ, मेकिंग नाउ, और यहाँ पे क्या है, नाउ द डिक्रीज। ओके, अब नाउ तो दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है तो कोड भी दोनों में होगा। कोड यहाँ पे देख क्या है, PU ना, इसमें क्या है, BO CO PU। दैट मीन्स कि PU दोनों के अंदर आ रहा है, PU दोनों में आ रहा है। दैट मीन्स कि नाउ का कोड क्या हो गया हमारे पास, PU हो गया। नाउ का कोड क्या हो गया आपके पास, PU हो गया। अब रिमेनिंग क्या है यहाँ पे, मेकिंग। मेकिंग का कोड क्या रहेगा फिर ना, मेकिंग, मेकिंग का कोड रहेगा हमारे पास ना। अब दो वर्ड्स है और दो कोड है और कहीं पे भी हमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, क्या है, वन इज द एंड सेकंड वन इज डिक्रीज, द डिक्रीज, और इसके अंदर क्या है, BO एंड CO। दैट मीन्स व्हाट कि द और डिक्रीज का जो कोड है, द और डिक्रीज का जो कोड है वो क्या रहेगा, या तो होगा वो या फिर होगा हमारे पास में CO को। क्लियर। अब इतना हो गया तो अब आपको भी पता है कि इसके बाद हम फटाक से सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिर्फ इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और वो भी प्रैक्टिस है। जितना मैं आप लोगों को समझा रही हूँ तो फिर भी थोड़ा सा समझाने में टाइम लगेगा। जब आप खुद से करोगे तो आप देखोगे कि बहुत जल्दी से कर पा रहे हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूर करनी है। सेम कोड आ गया आपके यहाँ पे, देखिए सेम है सभी। अब चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग WO स्टैंड्स फॉर, WO देखो यहाँ पे WO क्या है, यहाँ पे वैल्यू, दैट मीन्स दिस इज द कोड फॉर वैल्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके व्हाट इज द कोड फॉर मेकिंग, मेकिंग, यस वेयर इज मेकिंग, दिस इज मेकिंग, मेकिंग का कोड यहाँ पे है ना। दैट मीन्स की कोड क्या हो गया आपके पास में ना, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर डिक्रीज, डिक्रीज का कोड क्या रहेगा। अब डिक्रीज हमने यहाँ पे देखा कि द और डिक्रीज, डिक्रीज का कोड BO भी हो सकता है और डिक्रीज का कोड CO भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, BO भी हो सकता है और CO भी हो सकता है। दैट मीन्स क्या आएगा आपके पास में, ईदर CO और BO। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन E विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कोड फॉर द डिक्रीज U वैल्यू। एक आपके पास में सेंटेंस गिवन है और कह रहा है कि अब बताओ इसमें से किसका कोड हो सकता है। अब यहाँ पे भी पॉइंट ध्यान रखो, पॉसिबिलिटी है, कह रहा है कैन बी, हो सकता है। तो अब हो सकता है का केस देखें तो द डिक्रीज का अगर हम देखें तो क्या है, वो को, मीन्स कि एक मेरे पास में जो वर्ड्स आएंगे दो तो कोड ये हो गए, द डिक्रीज, वैल्यू, वैल्यू का कोड क्या है, WO। मीन्स कि एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर ये तीनों कोड आ रहे हैं, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर ये हमारे पास में तीनों के तीनों कोड आ रहे हैं, और एक ऐसा कोड यू हमें पता है कि हमारे पास में किसी भी सेंटेंस, हमारा जो भी सेंटेंस गिवन था उसमें कहीं पे भी यू नहीं था, मीन्स हमें यू का कोड नहीं पता। अगर हमें यू का कोड नहीं पता दैट मीन्स कि यू का कोड कोई भी हो सकता है, इनको छोड़ के यू का कोड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमें एक ऐसा तीसरा वर्ड चाहिए जिसके अंदर आपका जो यहाँ पे ना हो, ठीक है। तो अब देखो, अब हमने देखा जो फर्स्ट है इसमें क्या आ रहा है, बो को वो, तीनों आ रहा है, और तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है MO, क्या आ रहा है, MO। अब यहाँ पे देखो MO है हमारे पास में, MO तो नहीं है, MO नहीं है, दैट मीन्स कि MO कैन बी द कोड फॉर यू, कैन बी द कोड फॉर यू, दैट मीन्स कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट है टोना की बी, किसका कोड है। अब देखो जिसका भी कोड है उसको देखेंगे, TO इज द कोड फॉर इन, ना इज द कोड फॉर मेकिंग, ओके, की इज द कोड फॉर मार्केट, ओके, बी इज द कोड फॉर मनी। अब जहां पे ये हमारे पास चारों वर्ड्स आ रहे हैं जिस सेंटेंस के अंदर, इट डजेंट मैटर कि हाँ जी आगे पीछे आ रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ओके, सीक्वेंस मैटर नहीं कर रही है। तो देखो ये सारे किस में आ रहे हैं, इन मेकिंग, इन भी आना चाहिए, मेकिंग भी आना चाहिए, और मार्केट भी आना चाहिए, और मनी भी आना चाहिए, इन मेकिंग मार्केट मनी। तो यहाँ पे किस में आ रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। आई होप सभी को कोडिंग डिकोडिंग अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कर लेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लेना सभी। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
हाँ जी, तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएगा कोई भी एग्जाम के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग पे बेस्ड, तो आई होप सभी कर लेंगे। मेथड समझ आ गया सभी को। अगर कोई डाउट आ रहा है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक फ्री वार्म अप कोर्स है, फ्री वार्म अप कोर्स है जिसके अंदर हम आप लोगों के एग्जाम के लिए कुछ एमसीक्यूज करवा रहे हैं सो दैट कि आपके एग्जाम में वो हेल्पफुल रहे। ओके, तो इसको सभी ने ज्वाइन करना है, सभी ने ज्वाइन करना है। ओके, सो टुडे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बने रहिए अभीपीडिया के।